हेलो एवरीवन, मैं आपको इसमें क्वेश्चन करा चुका हूँ। टाइप 8 में कितने 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है हमारी, को कितनी है, वो x/y है, या फिर यही मान लेता हूँ। तो आपको पता है ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, निचले वाले को डिनोमिनेटर। तो x पे मान लेते हो शुरुआत में उसका जो न्यूमरेटर था वो x था, लेकिन अब कितना इंक्रीज कर दिया इन्होंने, 20% इंक्रीज कर दिया। तो अब x पे कितना बढ़ा दिया, 20%। डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूँगा। मान लेते इसका डिनोमिनेटर शुरुआत में y था, और अब कितना कर दिया, बढ़ा के घटा दिया 20%, सॉरी। तो x पे कोई चीज़ बढ़ी पहले, तो अब घट गई। और ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन बनती है ना इसकी, वो बनती है 4/5। तो अब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे, तो x गुणा प्लस 20% की फ्रैक्शन 1/5, यहाँ पे भी 1/5 ही, बराबर 4/5। सोल्व करेंगे तो आएगा 6x/5। नीचे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4y/5। 5 से 5 कट गया, तो ये आएगा 6x/4y बराबर 4/5। 2 पे 3 पे, तो ये आएगा 8/15। और हमसे x/y तो निकालनी थी, जिसको मैंने ओरिजिनल मांगना था, और ओरिजिनल फ्रैक्शन ये पूछ रहा है हमसे। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या डिटेल, लेकिन हमको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। करना क्या है, जो न्यूमरेटर है ना उसको मैंने x मान रखा है, वो पहले क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो गया। ऐसे ही तो हुआ ना वो अपना 20% इंक्रीज। तो मान लेते हो शुरुआत में x है, तो x तो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 100% की फ्रैक्शन भी एक होती है, गुणा में x गुणा 20%। तब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, x गुणा 120%, है ना। तो ये तो चीज़ थी डिटेल बताने की। तो उसका जो न्यूमरेटर था वो था x, मैंने उसको 20% इंक्रीज करा। इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, वो अपने आप को 120%। कैसे हुआ वो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर डिनोमिनेटर को मैंने y मान लिया, ये 20% डिक्रीज होगा, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और ऐसा करने पे जो इसकी फ्रैक्शन बनती है ना, वो 4/5 बनती है। और हमें निकालनी है x/y। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0, 4 2 जा मतलब 2 4 जा, और 3 4 जा। अब इनको क्रॉस कर देंगे, x/y 8 5 6 15। तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा हमारा, जो फ्रैक्शन आएगी ना ओरिजिनल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वो आएगी 8/15। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 5%, द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2 द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लेंगे हम, x/y मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन ही हमारे पास ही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दिया गया, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा अपने आप को, 120%। डिनोमिनेटर को 5% डिक्रीज कर दिया गया, तो डिनोमिनेटर अपने आप का क्या हो जाएगा, 95% हो जाएगा इसको। और ऐसा होने के बाद जो इनकी फ्रैक्शन बनती है ना, वो बनती है 5/2।
परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी गुणा 19 पंजे, और इसको सोल्व करेंगे अब। 2 10, 5 चौके 20, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो x अपॉन वाई आएगी कितनी, 19 गुणा 5 बटे 24 दूनी 2। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 95 अपॉन 48। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% एंड रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 25%, कोई नंबर है पहले 25% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और फिर 25% हुआ डिक्रीज। मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है -x²/100। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो कितना आएगा ये 6.25% डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बात है 0.25 का मतलब होता है 25 पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 ही आएगा। क्वेश्चन 19, 2 नंबर का सम 520 दे रखा है, बड़ा नंबर डिक्रीज हुआ 4% और जो छोटा नंबर है वो इंक्रीज हुआ कितना 12%। फिर ऐसा करने पे नंबर इक्वल हो जाता है, तो स्मॉलर नंबर बताओ। आसान सा सवाल है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 19, 2 नंबर में मान लेता हूँ लेट 2 नंबर, ऐसे लिख दो लेट ए एंड बी। 2 नंबर मान लिए, ये मैंने लार्जेस्ट मान लिया, बड़ा वाला मान लिया, इसको मैंने स्मॉलर मान लिया छोटा। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो दे रखा है कितना 520। ए को क्या कर दिया गया 4% डिक्रीज कर दिया गया। अगर ए को 4% डिक्रीज कर दिया गया तो कैसे करेंगे, ए माइनस ए का कितना कर दिया गया 4% डिक्रीज बराबर। फिर ऐसे बी के साथ हुआ, बी को मैंने छोटा माना है ना, इसको इंक्रीज कर दिया गया 12%, तो बी पे क्या कितना बढ़ा देंगे 12%। ऐसा करने पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा, ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा, माइनस ए गुणा 4% बराबर बी भी अपने आप में क्या होगा 100% होगा, प्लस बी गुणा 12%। अब इसको माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ए गुणा 96%। इसको माइनस करेंगे ना, 100 में से 4 जाता है तो 96 बचता है, ऐसे बच जाएगा बी गुणा 112%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, तो ए बटे बी की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 112/96। इसको फ्रैक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में वो छोटा नंबर पूछ रखा है। मान लेते हैं ये 112x है और ये कितना है 96x है। इन दोनों का जो जोड़ दे रखा है वो 520 है, तो 112x प्लस 96x का जो सम है ना वो कितना दे रखा है 520। अब इनको ऐड कर रहे होंगे हम, तो 6 2 8 9 10 208x बराबर 520। ऐड तो मैंने सही कर दिया ना इसको, 120 और 6 2 8, हाँ ठीक तो है सर। हमसे पूछा क्या छोटा नंबर, छोटा नंबर मैंने कितना मान रखा 96x, तो b बराबर है कितना 96x है हमारे पास, और x की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से कितनी आ रही है वो 520/208। अब इसको यहाँ पे बस सोल्व करना है।
कितने पे कौन कौन कट रहा है ये। अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो 520 से काटते पहले। चार पे जा रहा है ये, और ये भी 4 पे जा रहा है ऊपर वाला भी। 4 पंजे 20, 4 2 जा 8, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यार 130। फिर 52 को भी ऐसे काटते हैं, तो 52 का 2 होता है 26, और 96 को काटेंगे तो कितना आएगा 48। तो 26 इससे काटेंगे तो 10, और यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 से भी इसको काट देंगे 24, तो बी की वैल्यू 240 आएगी। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 240 आएगा। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। अब मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ क्या है इसको करने का। ए को हमने 4% डिक्रीज करा तो अपने आप में क्या होगा 96 होगा। ये अपने आप में क्या होगा 96% होगा। बी को मैंने 12% इंक्रीज करा तो वो अपने आप में कितना हो जाएगा 112%। वो नंबर हो जाएगा अपने आप में 112%। और ये ऐसा करने पे दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनकी फ्रैक्शन निकालूँ ए बटे बी तो 112/96, 112/96। तो मान लेते हैं ये 112x है और ये 96x है, ठीक है। अब इन दोनों का सम 520 है, तो 112x प्लस 96x का जो सम है वो कितना है 520। इनको ऐड कर रहे होंगे तो कितना आएगा 208x बराबर 520। हमें चाहिए b की वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है 96x है, तो 96x की वैल्यू कितनी आएगी 520/208। और इसको जब सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करके आएगा कितना 240। और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20। The price of an article is first decreased by 20% and then increased by 30%. If the resulting price 416 रुपये, the original price of article। किसी आर्टिकल का जो प्राइस है ना वो पहले तो 20% उसको डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, और फिर उसके प्राइस को 30% इंक्रीज कर दिया, और जो रिजल्टिंग प्राइस है ना वो 416 रुपये है। तो ओरिजिनल प्राइस बताओ उस आर्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 20% डिक्रीज करा और 30% इंक्रीज करा। पहले तो उस आर्टिकल के प्राइस को 20% डिक्रीज करा, 20% डिक्रीज करने के बाद 30% इंक्रीज करा, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 और 30% की फ्रैक्शन बनी 3/10। तो मान लेते उस आर्टिकल की कीमत क्या थी, शुरुआत में 5 यूनिट थी, तो 5 का 20% होता है 1, तो 5 से घट के कितनी होगी वो 4 होगी। ऐसे ही दर करेंगे। मान लेते इसकी प्राइस की जो है आर्टिकल का जो प्राइस था वो 10 था पहले, तो 10 का 30% होता है 3, तो 10 से बढ़ के कितनी होगी 13 होगी। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो शुरुआत में थी इसकी 50, तब हो जाएगी कितनी 52। तो कितने का इंक्रीज हुआ 52, 2 का पहले से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंक्रीज हुई की वैल्यू है ना वो 416 है। 52 यूनिट की वैल्यू दे रखी इसमें 416 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी 8 रुपये आएगी।
हमसे पूछा ओरिजिनली, तो ओरिजिनली वो नंबर था, वो प्राइस था जो उसका 50 यूनिट था, तो गुणा में 8 कर देंगे तो 400 रुपये आएगा। जो इनिशियली उस आर्टिकल का प्राइस था वो कितना था, 400 रुपये था। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।